जय छत्तीसगढ़ साथियों, नमस्कार। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ में सामने आए एक बड़े घोटाले की, जिसे अक्सर छत्तीसगढ़ शराब घोटाला कहा जा रहा है। अगर इससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दे और कमेंट में कहां से हैं यह बताएं। यह केवल एक भ्रष्टाचार की कहानी नहीं है, यह एक पूरी प्रणाली की विफलता, नीतिचूक और जवाबदेही का सवाल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कैसे शुरुआत हुई। 2017 में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन LTD CSMCL बनाई गई थी, ताकि राज्य में शराब का वितरण नियंत्रित तरीके से हो सके। जब 2018 से 19 में सरकार बदली और फिर 2019 में नए प्रबंधन के साथ काम शुरू हुआ, तब इस व्यवस्था में बदलाव आने लगे। उन बदले हुए नियमों के तहत कुछ डिस्टिलरी कंपनियों को विशेष रूप से लाइसेंस मिले और उन्हें राज्य द्वारा बड़ी मात्रा में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, लेकिन इसके साथ ही कंट्रोल कम और गड़बड़ी की गुंजाइश बढ़ी। इस बदलाव ने घोटाले के लिए मौका तैयार कर दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, यह घोटाला कैसे काम किया गया। 3 मुख्य रास्ते थे। ए, प्रत्यक्ष कमीशन ऑन लीगल सेल। डिस्टिलरी कंपनियों को कहा गया था, प्रत्येक केस बोतल के सेट पर एक निश्चित कमीशन देना होगा। उदाहरण के लिए, प्रत्येक केस पर 75 रुपए से 150 रुपए तक का कमीशन लिया गया। इस तरह दिखावा हुआ कि विक्रय सामान्य है, लेकिन राज्यों को जो पैसा मिला उसे कॉरपोरेट सिंडिकेट ने हड़प लिया। बी, होलोग्राम व बोतल फर्जी बिक्री। यह हिस्सा घोटाले का सबसे कैलकुलेटेड और जटिल भाग था। यहाँ क्या हुआ, बोतलों पर असली की तरह दिखने वाले होलोग्राम लगाए गए, लेकिन वो नकली थे। इन बोतलों को राज्य के लाइसेंस मार्क्स वाले दुकानों में बेचा गया, लेकिन बिक्री का पैसा कभी राज्य खजाने में नहीं गया। उदाहरण, एक होलोग्राम निर्माता कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स PVT LTD नोएडा में थी, जिसे ठेका मिला और आरोप है कि उसने नकली होलोग्राम भी बनाए। डिस्टिलरी से सीधे दुकानों तक बोतलें भेजी गईं, राज्य के गोदामों को बाईपास किया गया। सी, विदेशी व इंपोर्टेड शराब लाइसेंस और बाजार हिस्सेदारी। कुछ चुनिंदा कंपनियों को विदेशी शराब के लिए विशेष लाइसेंस दिए गए, जिससे उन्हें लाभ मिला। इस तरह सिंडिकेट ने तीनों रास्तों से मुनाफा कमाया: कमीशन, नकली बिक्री, लाइसेंस बाजार हिस्सेदारी। डिस्टिलर्स की भूमिका। डिस्टिलरी कंपनियां जैसे कि छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज LTD, भाटिया वाइन्स मर्चेंट्स PVT LTD, वेलकम डिस्टिलरीज PVT LTD इस व्यवस्था में शामिल थीं। वे बोतलें समय से, कथित रूप से बाजार मूल्य से कम दर पर CSMCL को बेचने के बदले कमीशन देती थीं। इस प्रकार राजस्व का एक बड़ा हिस्सा दुरुपयोग हुआ। होलोग्राम की तकनीकी भूमिका। होलोग्राम बोतल पर चिपकाए जाने वाला लेबल था, जो प्रमाणित करता कि यह राज्य द्वारा अधिकृत शराब है। लेकिन सिंडिकेट ने इन होलोग्रामों की संख्या, सीरियल नंबर और वितरण को नियंत्रित करके नकली होलोग्राम इस्तेमाल किए। नकली होलोग्राम वाले बोतलें गोदाम से निकलती थीं, राज्य को पैसा नहीं मिलता था और यह सिस्टम ऑफ बुक बिक्री बन गया। तो अब बात करते हैं इस मामले में अब तक क्या हो चुका है और कहां तक है मामला। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने इस घोटाले की जांच शुरू की है, जिसमें उन्होंने पाया है कि 2019 से 22 के बीच इस घोटाले से राज्य को हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। उदाहरण के लिए, जुलाई 2024 में ED ने अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लों को गिरफ्तार किया था, जबकि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग EOW ने जुलाई 2025 में 5000 से अधिक पन्नों वाला चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें 29 से अधिक अधिकारियों को आरोपी बनाया गया। लेकिन ध्यान दें, अभी तक कई आरोपी अभी भी सेवा में हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई या उनकी स्थिति नियमित है। इसका मतलब है मामला अभी चल रहा है, प्रक्रिया जारी है, नए चार्जशीट्स और गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस वीडियो में यह बताना अच्छा रहेगा कि यह सिर्फ पहले स्टेज में नहीं है, अभी भी कार्रवाई जारी है और दर्शकों को अपडेट देना चाहिए जहां तक मामला पहुंचा है। इस पूरे मामले का असर सिर्फ पैसे खोने तक सीमित नहीं है, इसका सामाजिक प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा अर्थ है। राज्य का खजाना प्रभावित हुआ। जब सरकारी दुकानें ही सिस्टम का हिस्सा बन जाएं, तो नागरिकों का भरोसा डिग जाता है। नीति निर्माण में चूक। जब ठेका प्रक्रिया पारदर्शी न हो तो बड़े अफसर चोरों के हाथ में चले जाते हैं। जवाबदेही की कमी। कई वरिष्ठ अधिकारी, राजनीति से जुड़े लोग शामिल हैं,
लेकिन अभी तक सभी पर कार्रवाई नहीं हुई। यह संदेश देता है कि सिस्टम कितना कमजोर है। होलोग्राम जैसी तकनीक मात्र सुरक्षा का माध्यम बन सकती है, लेकिन अगर उसकी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हो जाए तो वह अभिमानी हो जाती है। वीडियो के अंत में आप कह सकते हैं, यह हमें चेतावनी देता है कि सिर्फ नए नियम बनाना काफी नहीं है, उनका पालन, निगरानी और जवाबदेही जरूरी है। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एक सामान्य लगने वाला शासन खरीद विक्रय मॉडल लगातार कर रूप से बदलकर एक घोटाले में तब्दील हो गया। पहले कमीशन के रूप में, फिर नकली होलोग्राम के जरिए और अंततः बड़े राजनीतिक व्यापारी नेटवर्क के माध्यम से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें कि आप किस विषय पर अगली बार वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।